तो इस लेक्चर के अंदर हम क्रिप्टोग्राफी को देखने वाले हैं कि उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है, बिकॉज यही यूज़ हो रही होती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो व्हाट इज इनक्रिप्शन? सिंपल सी चीज़ है, आराम से तो इनक्रिप्शन में सिंपली होता क्या है, इस प्लेन टेक्स्ट को एक एल्गोरिथम या एक मेथड के ज़रिए इनक्रिप्ट करके एक ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं कहलाता, वो जो एक ऐसा अजीब सा रैंडम स्ट्रिंग्स का फॉर्मेट बन जाता है जिसको इंसान पढ़ नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो एक इस तरह के फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाता है। जस्ट इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो ह्यूमन रीडेबल ना रहे। पहले प्लेन टेक्स्ट था, ह्यूमन रीडेबल था, हम उसे पढ़ सकते थे, लेकिन जब हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया तो वो एक साइफर टेक्स्ट कहलाता है, उस इस तरह के फॉर्मेट में चेंज हो गया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो उसको हम पढ़ नहीं सकते उसमें जो लिखा हुआ है, अनटिल अनलेस जब तक हम उसको डिक्रिप्ट ना करें। और यही प्रोसेस इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो उसे कहते हैं हम डिक्रिप्शन। अब इनक्रिप्शन में क्या था, प्लेन टेक्स्ट को हमने एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब साइफर टेक्स्ट को दोबारा से डिक्रिप्ट करके और इसको प्लेन टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको कहते हैं इनक्रिप्शन, ये इनक्रिप्ट हो गया। और उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया जाए दोबारा से प्लेन टेक्स्ट के अंदर, उसको कहते हैं हम डिक्रिप्शन। अब वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर है और हम उसे अब रीड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी इज द मेथड ऑफ डिस्गाइजिंग एंड रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक इस तरह का मेथड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए आपकी सिंपल सी इंग्लिश को या सिंपल से डेटा को कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे फॉर्म के अंदर जो कि कोई इसको समझ नहीं सकता कि अब इस डेटा का क्या मतलब हो सकता है। वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए कुछ खास कैलकुलेशंस, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए किया जाता है। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इनक्रिप्टेड मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रीड एक्सेप्ट फॉर बाय द इंटेंडेड रिसिपेंट। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्ट किया जा सकता है और जो कि इम्पॉसिबल बना देता है उसको पढ़ना। बिकॉज हमने बताया जब इनक्रिप्ट हो जाता है तो इस तरह के फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसको कोई रीड करके रीड नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट बाय द इंटेंडेड रिसिपेंट, जिसको हम भेज रहे हैं सिवाय उसके जिसके पास उसकी डिक्रिप्शन का मेथड है या डिक्रिप्शन की है। ऊपर की तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर एक इंक्रिप्शन में चाबी बनी हुई थी और डिक्रिप्शन में भी चाबी बनी हुई थी, तो वो कीज होती हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। द इंक्रिप्शन इज डन बाय एन एल्गोरिथम कॉल्ड साइफर। ये इंक्रिप्शन एक एल्गोरिथम के जरिए होती है जिसको कहलाता है, जिसको हम कहते हैं साइफर, विच इज ऑल्सो नीडेड टू डिक्रिप्ट इट आफ्टरवर्ड, जो कि बाद में इसको डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस एल्गोरिथम को मैंने आपको बताया था जो इंक्रिप्शन में प्रोसेस होता है उसी को रिवर्स कर दिया जाता है डिक्रिप्शन के लिए। तो मैनी पीपल यूज इंक्रिप्शन डेली ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट। अच्छा, बहुत से लोग, हत्ता कि आप, मैं, हम सब डेली क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन को यूज़ कर रहे हैं, हमें लेकिन पता नहीं होता हम क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस, मैसेजिंग ऐप्स हैं, मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं और क्रेडिट डेबिट कार्ड्स वगैरह, वो इंक्रिप्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? जब डाटा स्टोर हुआ है, आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और इसके अलावा आपकी मैसेजिंग में मैसेजेस एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, आपके पास से आपके दोस्त के पास आपके मैसेजेस जा रहे हैं, वो एक इनक्रिप्टेड चैनल से जा रहे होते हैं। वो सारा डाटा इनक्रिप्ट होने के बाद आपके पूरे इंटरनेट के ऊपर सफ़र करता है और दूसरे के, आपके दोस्त के मोबाइल पे पहुंचने के बाद वहाँ वो डिक्रिप्ट हो जाता है। तो आपके पास एक इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की है और आपके दोस्त के पास भी एक इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की है। तो जब डाटा आपके मोबाइल से निकल के आपके दोस्त के मोबाइल में जाता है तो वहाँ पे भी वो जाके डिक्रिप्ट हो जाता है। अब जो इंटरनेट के ऊपर वो जा रहा होता है वो एक अजीब से साइफर टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर जा रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वन कैन क्रिएट अ सिंपल क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बना सकता है इस तरह का क्रिप्टोग्राफिक सिंपल सा सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे अभी के लिए इन्होंने GWKKI एक इनक्रिप्ट किया हुआ है इन्होंने
किसको किसको इनक्रिप्ट किया हुआ है, हेलो, HELLO, हेलो को इनक्रिप्ट करके इन्होंने इस तरह का वर्जन बना दिया GWKKI। इसको इनक्रिप्ट कैसे किया, ये एक ख़ास तरह का हमने फार्मूला यूज़ किया है, एक ख़ास टाइप का एल्गोरिथम कहा जाता है इसको, एक मेथड यूज़ किया है। वो क्या यूज़ किया है कि भाई आपके QWERTY जो स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड होता है, जो कि आजकल चल रहा होता है, सिंपल जो आप यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड, उसको कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। उस कीबोर्ड के ऊपर, उसको कहते हैं QWERTY फॉर्मेट का कीबोर्ड होता है वो, उसके ऊपर जो हमारा वर्ड है उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास HELLO, हेलो वर्ड है। तो H की लेफ्ट साइड पे जो की होगी या जो अल्फ़ाबेट होगा, हमने इनक्रिप्शन में उसको लिखना है। H के लेफ्ट साइड पे G है, इसी तरह E के लेफ्ट साइड पे W है, यहीं पे L के लेफ्ट साइड पे K है, एंड O के लेफ्ट साइड पे I है। तो आप यहाँ पे गौर करें कि H के बराबर में जो अगर G है तो यहाँ पे देखें ऊपर G लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे H को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया G के अंदर, इसी तरीके से ELLO। जब इसको इनक्रिप्ट किया तो ये बन गया कुछ इस तरह का टेक्स्ट। अब इसको पढ़ के कोई ये नहीं बता सकता कि ये हेलो लिखा हुआ है, जब तक कि उसके पास डिक्रिप्शन की ना हो या उसको ये ना पता हो कि इसको डिक्रिप्ट करने का क्या तरीका है। उसके बाद हम इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, डिक्रिप्ट करने का सिंपल सा तरीका है, जब H के बराबर में लेफ्ट साइड पे हमने G लिया था, तो अब G के राइट साइड पे या हर अल्फ़ाबेट के जो राइट साइड पे जो की होगी हम वो सिंपली ले लेंगे। तो G के लेफ्ट साइड पे H निकलेगा, W के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमें E मिलेगा, K के राइट साइड पे L मिलेगा। तो इसी तरीके से इस पूरे को हम कर लेंगे डिक्रिप्ट, और ये डिक्रिप्ट होने के बाद दोबारा से हेलो बन जाएगा। अब हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्टवर्ड कीबोर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो अभी हमने ऊपर एक एल्गोरिथम आपको बताया सिंपल सा, कि आपके कीबोर्ड पे जो भी वर्ड है उसके लेफ्ट साइड वाली की ले लें और उसको लिख लें, फिर डिक्रिप्शन में उसके राइट साइड वाली लेके उसको लिख लें तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। उसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। तो दैट वी लर्न अबव, जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या बनेगी। इनक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है, इसकी इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड वैल्यू इसकी, यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है कि इनक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर इसको हम इस ऊपर वाले एल्गोरिथम के जरिए इनक्रिप्ट कर देंगे तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो इस तरीके से डाटा को इनक्रिप्ट करके रखा जाता है, फिर वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता। और अगर किसी को मिल भी जाए और उसको पता ना हो ये इनक्रिप्ट हुआ है, तो उसको लगेगा ये कोई जंक डाटा है, ये मेरे काम का नहीं है, बल्कि जबकि वो हमारे बहुत काम का इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डाटा होता है जिसको हमने इनक्रिप्ट करके रखा हुआ होता है। अब अगर बात करें रियल वर्ल्ड की, तो रियल वर्ल्ड के अंदर इतनी सिंपल इंक्रिप्शन कहीं भी यूज़ नहीं की जाती। रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। पूरी बहुत 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 ज़्यादा लंबी फार्मूलाज होते हैं, उनको लगाया जाता है और फिर उस सिंपल डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है उस पूरी क्रिप्टोग्राफी की मदद से। तो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को यूज़ करके ये सारे काम किए जाते हैं। इस वक्त मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये यूज़ किया है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होता। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम के अलग अलग नाम होते हैं। वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत आगे भी बताऊंगा और वो आपको अपनी फर्दर रिसर्चिंग से पता चल जाएंगे। द मेन मेथड ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सिंपली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सिंपल होता है, ये है हमारे पास सेंडर एंड ये है आपके पास रिसीवर। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक सेंडर होता है, एक ही रिसीवर होता है, और मैंने जैसे शुरू में बताया था, एक होती है इनक्रिप्शन की और एक होती है डिक्रिप्शन की। तो अब इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो भी ये बंदा डाटा इसको सेंड करेगा उसको पहले वो इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट किससे करेगा, ये जो इसके पास इनक्रिप्शन की है इसी को यूज़ करके इनक्रिप्ट करेगा, और यही सेम एज इट इज़ डिट्टो कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम ये अपने इस दोस्त को भी दे देगा। तो इसके अंदर ये खासियत होती है कि इसके अंदर इनक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, दोनों की कीज़ सेम होती हैं। encryption key and decryption key are same and same key is used for encryption and decryption। तो ये होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब हम देख लेते हैं कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। अच्छा, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास जो एक सिनेरियो होता है
वो ये होता है, हमारे पास एक सेंडर होता है, एक मिनट में इसको सॉलिड कर लूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सेंडर होता है एंड मल्टीपल रिसीवर्स, एक ये रिसीवर है, एक ये रिसीवर है, एक ये है और एक ये है। ये 4 बंदे हैं और इन चारों को इस वाले बंदे ने डाटा सेंड करना है। तो इसमें होता क्या है, 2 कीज होती हैं। एक की होती है पब्लिक की और एक की होती है प्राइवेट की। पब्लिक की एंड प्राइवेट की 2 अलग अलग कीज होती हैं इसके अंदर सेम कीज नहीं होती। पिछले वाले में सेम कीज होती हैं जो कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों में यूज होती हैं। सेम कीज इंक्रिप्शन के लिए भी यूज होती है और डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होती है, लेकिन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर दोनों अलग अलग कीज होती हैं। तो इसके अंदर सिंपल सा ये होता है कि जो पब्लिक की होती है वो इन सब के साथ शेयर कर दी जाती है, इसके साथ भी शेयर कर देंगे, ये इसके साथ भी शेयर कर देंगे एंड ये इसके साथ, ये किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। और पब्लिक की हमेशा हमेशा सिर्फ इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, दैट्स इट, कि ये सिर्फ इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। और जब इस बंदे को डाटा अपने बॉस को सेंड करना हो तो वो उस की से इनक्रिप्ट कर देगा, और जो ये पब्लिक की है ये सिर्फ इसके पास रहती है और ये सिर्फ अपने पास रखता है। अगर ये किसी और को मिल गई तो इन सारे एम्प्लॉयज़ का जो डाटा ये अपने बॉस को सेंड कर रहे हैं वो सब डिक्रिप्ट करके पढ़ सकते हैं। तो ये वाली प्राइवेट की जो होती है, ये वाली कौन सी की, ये वाली प्राइवेट की, ये वाली प्राइवेट की, ये सिर्फ हमारे बॉस के पास रहेगी। एंड ये चूंकि पब्लिक की है ये पब्लिकली हम हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब पे जाके डिफरेंट वीडियो सर्च कर सकते हैं एंड अपनी रिसर्च से और आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बस यही होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड यही होती है हमारी क्रिप्टोग्राफी। अब इंशाल्लाह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ या नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।